प्यारे मंजन और प्यारे अफजल, तुम्हें सुकून नहीं है ना? मतलब मार्केट में जिंदा रहने के लिए हर 2 दिन बाद कोई ना कोई फितना जरूर छोड़ना है। ये जो फतूर तुम्हारे दिमाग में है, इसको अपने हद तक क्यों नहीं रख सकते? क्यों नफरतें फैला रहे हो भाई? तुम्हें जवाब देने के बिल्कुल भी कोई तुक नहीं बन रही थी, लेकिन मसला है कि भाई आप टीवी पे आते हैं, काफी लोगों की मशले राव आइडियल समझते हैं आपको, कहते हैं जो प्यारे ने बात बोल दी वो अफजल हो गई, तो सिर्फ इसलिए वजाहत बहुत लाजिम थी। चलें बात करते हैं। आपने कहा कि मवाजना किया आपने कराची और दूसरे शहरों का, ठीक है भाई, तो लाहौर की बात करते हैं। भाई लाहौर में किसी की गवर्नमेंट आती है तो लॉ एंड ऑर्डर से लेके सफाई सुथराई की गाड़ियों तक सारी अथॉरिटीज उस गवर्नमेंट के हाथ में होती है। मतलब एक ही बोर्ड है, एक ही गवर्नमेंट है। इसी तरह दूसरे शहरों का भी यही हाल है। मतलब सारी एजेंसी, पुलिस, वापडा, जो भी हो, बिजली वगैरह, ये सब उनके हाथ में होती है। अब आते हैं कराची की तरफ। मेरे भाई कराची में सही कहा आपने बिल्कुल कि कई दिहाइयों से एमकेएम की हुकूमत है और क्या काम किया इन्होंने। खैर काम तो बहुत कुछ किया, आपको दिखा नहीं। कराची में पता है कितने बोर्ड हैं? जहां तक मेरे इल्म में कैंट बोर्ड अलग है, कैंटोनमेंट अलग है, डिफेंस अलग है और 1000 बोर्ड और हैं जो सिटी गवर्नमेंट के अंडर नहीं आते। मतलब सिटी गवर्नमेंट वहां पे नहीं जा सकती, उनका काम नहीं है वहां पे। पुलिस सिटी गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, बिजली सिटी गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, और 1000 किस्म की चीजें हैं जो भाई सिंध हुकूमत के हाथ में, इनके पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती है, एमकेएम के हाथ में नहीं होता। एमकेएम का इंटीरियर मिनिस्टर नहीं होता। जब एमकेएम का इंटीरियर मिनिस्टर था, आप उस वक्त के स्टैट उठाओ, क्राइम रेशो निकालो, बताओ हमें। खैर बात की कि कराची के हालात एमकेएम ने खराब कर दिए, एमकेएम जब से बनी। अच्छा भाई मेरे भाई, अगर कराची के बारे में थोड़ा बहुत, कराची के पाकिस्तान के बारे में अगर तुम्हें थोड़ा बहुत पता हो ना, तो ये बात सुनो। कराची के हालात पहली बार पता कब खराब हुए थे? जब कराची वालों ने फातिमा जिन्ना को वोट दिया था और अयूब खान के बेटे ने आके यहाँ पे मारामारी की थी। कराची के हालात पहली बार तुम लोगों ने उस वक्त खराब किए थे। फिर भुट्टो को वोट नहीं दिया भाई, पूरा मुल्क भुट्टो के सीधे पड़ रहा था, कराची ने वोट नहीं दिया। क्या हुआ भाई? कोटा सिस्टम लग गया भाई, रूरल अर्बन निकाल दिया, काला राज लगा दिया। कराची के हालात फिर खराब हुए थे जब उर्दू की जगह सिंधी को यहाँ की सरकारी जबान बना दिया था। कराची में तब मारा मारी हुई थी, तुम लोगों ने फिर आके उस वक्त मारा था। एमकेएम नहीं बनी थी उस वक्त मेरे भाई, एमकेएम नहीं बनी थी। 1978 में एपीएमएसओ का कयाम होता है। खुदा की कसम उससे पहले से बलोच स्टूडेंट फेडरेशन, पख्तून स्टूडेंट फेडरेशन, सिंधी स्टूडेंट, आप नाम लें, ये सारी तंजीमों से मौजूद थी। चाहिए लिसानियत तंजीमें नहीं थी जो कि ऑल पाकिस्तान महाजिर स्टूडेंट जब बनी तो फिर आपने कहा नहीं भाई यही लिसानियत है, बाकी तो और किसी में कोई लिसानियत नहीं थी। प्यारे, आपने कहा कि एमकेएम वाले जब से आए इन्होंने आप सबको महाजिर बना दिया है, एक महाजिर का ठप्पा लगा दिया कि हमारे परचम तले आ जाओ सब, वरना तो ये पाकिस्तानी जो है आपको काट के खा जाएंगे। प्यारे बात सुनो, मैं पंजाब में पला बड़ा हूँ, मतलब मेरी पैदाइश इस्लामाबाद की है। मुझे नहीं पता था महाजिर क्या होता है। स्कूल में लड़ाई हो गई मेरी एक बार अपने एक दोस्त से, तो गुस्से में आके उसने मुझे बोला हिंदुस्तानी महाजिर। मतलब अजीब सा लगा मुझे, वो माँ बहन की गाली दे देता तो समझ आ जाता, इतना बुरा नहीं लगता। हिंदुस्तानी महाजिर क्यों बोला उसने? घर आया, अम्मा से पूछा, मैं महाजिर क्या होता है? क्योंकि हमने तो उसे इस्लामियत में पढ़ा था भाई, अंसार और महाजिर, मतलब इस गाली के सेंस में तो हमें कुछ पता ही था, नहीं बताया। खैर वक्त बीतता गया, हमें पता चल गया कि महाजिर क्या होता है, और ऐसा लगने लगा कि एक गाली है ये, मतलब छुपाना पड़ता था भाई कि हम महाजिर हैं। शुदर बना दिया था भाई तुम लोगों ने तो तब जाके पता चला कि महाजिर क्या होता है। खुदा की कसम हमारे घर वालों ने हमें कभी कोई घुट्टी नहीं पिलाई कि हम महाजिर हैं, हमें ये करना है, हमें पाकिस्तानियों को काटना है। आप फरमा रहे हैं कि हमें घुट्टी पिलाई जाती है कि नहीं भाई महाजिर रहो, ये रहो, फला रहो। प्यारे, आप कहते हैं कि पाकिस्तानी बनो, ये अल्ताफ हुसैन ने तुम लोगों को क्या महाजिर महाजिर करके बना दिया है? तुम्हारे आबा अजदाद ने इज्जत की थी भाई, तुम तो पाकिस्तानी हो। सही है भाई, बहुत अच्छी बात की, मतलब दिल पे लगती है आपकी ये बात। तो प्यारे हम कराची आ गए ना, तो मेरे कैफे पे डकैती पड़ी, हम गए थाने गए FIR कटवाने के लिए, और दोस्त भी थे।
तो पूछा पहले से तुम कौन हो। वो कांस्टेबल हमसे पूछे, हाँ FIR करवाने का, हमारी ज़ात पूछ रहा है भाई। मैं बताया भाई मैं सिंधी हूँ। अच्छा भाई ठीक है। अगले से पूछा कौन हो, तो कहा मैं मेमन हूँ। अब मेरी बारी आई, मैंने कहा सिंधी हूँ। वो मुझसे सिंधी में कुछ पूछ रहा है। कहा सिंधी नहीं आती। सिंधी नहीं आती? कौन सी ज़बान बोलते हो? भाई उर्दू बोलते हैं। तो सिंधी कैसे हुए फिर? अच्छा तो महाजिर है। महाजिर कोई ज़ात नहीं होती। ये बताओ हिंदुस्तान में कहाँ से आए हो? भाई वो दादा रहते थे हमारे बिहार में। हाँ तो बिहारी हो ना, ये बताओ कि बिहारी हो। यानी कि वो कांस्टेबल साहब हमें ना सिंधी तस्लीम किया उन्होंने, ना महाजिर तस्लीम किया। वो हमारी ज़ात लिख रहे हैं उस पर बिहारी, हिंदुस्तान के एक इलाके से हमें जोड़ रहे हैं। तुम कहते हो कि मैं लिसानियत फैला रहा हूं? हैं? सरकार, मैं पाकिस्तान बनने से पहले से था। महाजिर तो तुम लोग ने मुझे बनाया है। मैं पाकिस्तान जब वापस आया हूं ना, तो जब मैं पाकिस्तान आया हूं तो मैं तब भी पाकिस्तानी ही था। मैं वही हूं जो हिंदुस्तान में नारा लगाता था, बट के रहेगा हिंदुस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। मैं वही हूं जो 100 करोड़ हिंदुओं के बीच में खड़ो के नारा लगाता था। मैं पाकिस्तान आया, मैं तब भी पाकिस्तानी था। ये तुम थे जिसने मुझे महाजिर बनाया। तुमने मुझे पहले मक्कड़ कहा, तुमने मुझे क्या क्या नहीं कहा, तुमने मुझे महाजिर कहा। जब मैंने खुद तस्लीम कर लिया, हाँ भाई मैं महाजिर हूं, तुमने कहा नहीं भाई क्या होता है, महाजिर तो गाली है। खुदा का खौफ करो, अगर इतनी सी भी पाकिस्तानियत, इतनी सी भी इंसानियत, इतनी सी भी हुब्बुल वतनी भाई मेरे प्यारे तुम्हारे अंदर बाकी है ना, तो ये आग लगाना, ये शर फैलाना ये छोड़ दो। और ये MKM, देखो मसला पता है क्या है, तुम MKM वालों के खिलाफ नहीं हो भाई। ये तुम्हारी अंदर का बताओ, जो तुम्हारे अंदर बुक्स भरा हुआ है ना, ये कराची वालों के खिलाफ है। तुम लोग पता है दुनिया को क्या बताते हो कि कराची इक्वल टू MKM, MKM इक्वल टू टेररिस्ट। तो आग किसके खिलाफ फैला रहे हो? कराची वालों के खिलाफ ही ना। ख्याल करो भाई, नहीं करो ऐसा। देखो इस मुल्क को वैसी बेड़ा गर्क कर दिया तुम लोगों ने। अब भी उन लोगों के पीछे जो पड़े हुए हो, जो सबसे ज्यादा वफादार इस मुल्क से हैं, जो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गए भाई, सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गए। जितना तुम्हारे पास अब है ना, जो इतने 60-70 सालों में लूट खसुट करके जो तुमने कमाया है, उससे ज्यादा ये छोड़ के आए लोग। इनकी इज्जत कर लो, इनकी कदर कर लो। हम पाकिस्तानी हैं, थे और रहेंगे, लेकिन तस्लीम तो करो हमें पाकिस्तानी। हिंदुस्तानी, महाजिर, ये वो, ये सारे टैग तुमने छापे मेरे ऊपर। तो सुधर जाओ, खुदा का खौफ कर लो। इमोशनल हो गया मैं क्या? और हाँ मानी, खैर मानी को इग्नोर करें, सही है। वो कंदील बलोच है बेसिकली, तो उसको एंजॉय किया करें। एंटरटेनमेंट के लिए भी कुछ ना कुछ होना चाहिए ना। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।